तो हम लोग लास्ट लेक्चर तक बहुत सारी बेसिक टर्म को पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, जरा उसको समझो। ये एनर्जी कंजर्वेशन बताता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हो, और हमारे लिए सिस्टम क्या है, जरा देखो केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम के नाम से क्या याद आ जाना चाहिए, एक सिलेंडर, उस पे क्या लग रहा है बेटा, एक पिस्टन, और उसके अंदर क्या है, गैस। यही हमारे लिए सिस्टम है। बात समझ में आता है थर्मोडायनेमिक्स में, ये हमारे लिए सिस्टम है। और ये कहता है कि अगर इस सिस्टम को ध्यान से समझना, कुछ भी एनर्जी दी तो एनर्जी क्या होगी, जो आपने एनर्जी दी है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो भी तुम इसको एनर्जी दोगे वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। समझ में आता है? लेट अस को जरा ध्यान से देखो। ये जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, इसको मैं हीट की फॉर्म में एनर्जी देता हूं। क्या देता हूं? हीट की फॉर्म में एनर्जी देता हूं। तो ये जो हीट की फॉर्म में मैंने एनर्जी दी, वो पर्टिकुलर दो चीजों में जाके लगेगी। मतलब दो काम होंगे उससे। पहला काम तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज आएगा। ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू से या डेल्टा ई से। सिंपल सी बात है, जो आपने हीट दी है उससे दो काम होंगे। पहला काम तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और हो सकता है उसमें क्या हो जाए, वर्क भी हो जाए। अगर ये क्या हो, यहाँ पर पिस्टन मूव हो जाए तब। अगर पिस्टन मूव हो गया तो वर्क डन भी हुआ। तो यहाँ पर जो भी तुमने हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, दो काम में लग गई, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज की और दूसरा वर्क डन में। समझ में आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जरा ध्यान से देखो, उसको लिखेंगे कैसे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी तुम हीट दोगे, हीट को कैसे लिखते हैं, Q से। समझ में आता है? वो किस किस में लग जाएगा, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के उसके अंदर लग जाएगा, और दूसरा वर्क डन के। अब देखो उसको लिखूंगा कैसे, वर्क डन। अब इसको लिखने का तरीका देंगे ध्यान से। मतलब जो भी तुमने हीट दी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, प्लस अगर पिस्टन मूव कर गया तो वर्क डन भी हो गया उसके अंदर। समझ में आता है? इन दोनों में खर्च हो जाएगी सारी एनर्जी जो भी तुमने दी। अब जरा ध्यान से देखो, उसको लिखूंगा कैसे, यानी कि Q is equals to डेल्टा U प्लस माइनस W। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब मैंने माइनस W क्यों लिखा, क्योंकि बेटा तुम्हें जो वर्क क्या होता है, एनर्जी। यानी तुमने जो एनर्जी दी हीट की फॉर्म में, वो दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई। ये पहली और दूसरी दोनों को जोड़ना है ना। मान लो मैंने 10 दिया, तो मान लो 5 इसमें कन्वर्ट हो गई और 5 इसमें, तो जुड़नी चाहिए ना 5 + 5। और तुम जानते हो जब तुम वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन के अंदर ही इटसेल्फ एक माइनस का साइन होता है। बात समझ में आता है? अब जब ये W का फॉर्मूला वहां रखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ऑटोमेटिकली जुड़ गया। बात समझ में आता है? इसलिए फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। ये फॉर्मूला Q = del U प्लस माइनस W होता है, क्योंकि W की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ P del P। एक्चुअली उसको जोड़ना है बच्चों, क्योंकि तुमने हीट दी है तो ये दोनों एनर्जी की फॉर्म में इनमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो सामने लिखा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब एनर्जी कंजर्व है। आपने जो हीट की फॉर्म में एनर्जी दी है वो दो काम में जाके लग गई, कन्वर्ट हो गई। किसमें? एक तो उसकी इंटरनल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया, चेंज आ गया। दूसरा अगर पिस्टन मूव कर गया तो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आता है? ये हमारा पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया? और याद रखना यहाँ माइनस का साइन होगा। मतलब अगर मैं इसको रख दूं W की वैल्यू को, तो Q = क्या हो गया, दैट इज del U प्लस इंटीग्रेशन ऑफ P del P। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो हो गया, ऑटोमेटिकली जुड़ गया। अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्मूला ये था, वर्क डन का हमारे लिए ये रख दो तो ऑटोमेटिकली जुड़ गया। तो कहने का क्या मतलब है, सब लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज फर्स्ट लॉ। लिखो लिखो, शाबाश। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. ठीक है? एनर्जी ना ही तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। आता है समझ में? So energy can transform. Energy can transform one form to another form.
एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में। सो if we supplied any heat to the system, it will convert into two forms of energy. First, it can change internal energy of the system. And second, it can do work. समझ में आ गया? So what do we have to do is, what do we have to write? Now look at it. That means Q is equals to change in internal, पूरा लिखना बच्चों, यानी कि आप ऐसा लिखोगे, जो भी तुमने हीट दिया, हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। समझ में आता है? तो उसको लिखोगे कैसे? ये चाहो तो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, अब सीधे लिखो, यानी कि Q इज इक्वल्स टू, ये जो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, Q इज इक्वल्स टू del U प्लस माइनस ऑफ W। समझ में आता है? अगर माइनस का साइन क्यों लगाया मैं तो पहले बता चुका हूं। W की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ P del V, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसको मैं रख दूं तो फाइनली हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन की फॉर्म में क्या आ गया? दैट इज Q इज इक्वल्स टू del U प्लस इंटीग्रेशन ऑफ P del V। सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई? चलो तो आगे चलते हैं। देखो, अब ये जो तुमने हीट दी है सिस्टम को, वो दो तरह से आप दे सकते हो। ये जो सिस्टम को वो आप हीट दे रहे हो, वो दो तरह से दे सकते हो, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान से उसको देखिए। सिस्टम को ये हीट दो तरह से दी जा सकती है। एक तो दी जा सकती है कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक दी जा सकती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, एक्चुअली ये हीट में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से उसको इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ से इसका क्या रिलेशन है? नाउ लुक एट इट। जो तुमने यहां पर हीट की बात कर रहे हो, जो सिस्टम को तुम दे रहे हो, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये सिस्टम में जो हीट आप दोगे वो दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है, प्लस यहां पर क्या हो सकता है? वर्क डन, यानी माइनस ऑफ W। सबको समझ में आता है? अब ये जो आपने हीट दी है वो दो तरह से आप दे सकते हो। पहला तो आप दे सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम तुमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, V की वैल्यू क्या कर दी? कांस्टेंट। अब जब वॉल्यूम तुमने कांस्टेंट कर दिया तो ऑब्वियसली तुम्हें सिखा रखा है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज आएगा नहीं। तो हीट तुम दोगे, वॉल्यूम चेंज आ नहीं रहा, तो वर्क डन कितना हो गया? 0। ये तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। समझ में आता है? अब अगर वर्क डन 0 हो गया तो तुमने जो हीट दी है Q, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? Q ऑफ V। ये किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा U के, क्योंकि W तो 0 हो गया, तो डेल्टा U के। बात समझ में आता है? और ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, इंटरनल एनर्जी में चेंज ये किसके बराबर होता है? जो भी हीट तुम देते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बात समझ में आती है सबको? सो QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? NCV डेल्टा T। याद है? तो ये तीनों चीज बराबर हो गई। ये चीज तुम पहले ही पढ़ चुके हो। क्लियर हो गया? QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U वहां से भी नजर आ रही है, क्योंकि W की वैल्यू 0 हो गई, और उसको NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूले एज इट इज तुम्हें याद होने चाहिए। अब ये चीज तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो, इसको रिलेट कर रहा हूं सीधे सीधे। आप ये जो हीट है वो आप कांस्टेंट प्रेशर पे भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? कांस्टेंट प्रेशर पे। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दिया तो प्रेशर बेटा कांस्टेंट हो गया ना, तो W की वैल्यू कितनी आ गई? W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ P dV, और इसको मैं सीधे लिख सकता हूं माइनस ऑफ P del V। क्यों?
वॉल्यूम मान लो, प्रेशर अगर कांस्टेंट है वॉल्यूम चेंज होगा। V1 से V2 में चेंज हो रहा है और डेल V की वैल्यू, डेल V का मतलब यही है, दैट इज V2 माइनस V1। ये मैं पहले ही करा चुका हूं तुम्हें, बात समझ में आती है। कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन होता है माइनस ऑफ P डेल V। क्लियर हो गया सबको? अब जरा ध्यान से देखो, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कराया तो Q को मैं क्या नाम दूंगा, दैट इज Q ऑफ P। ध्यान से समझना, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तुमने हीट ट्रांसफर की तो Q ऑफ P, और खास बात जरा ध्यान से देखना, किसके बराबर होगा, दैट इज डेल U, और साथ में ये रख देता हूं फॉर्मूला, सबको समझ में आ रहा है, क्या हुआ, प्लस P डेल V। सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको जरा चेक करना। जब तुम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो तो उसको मैं लिखता हूं QP, और वो किसके बराबर होती है, दैट इज डेल U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस वर्क डन, P डेल V। सबको समझ में आ गया? खास बात, कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट ही किसके बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्या समझ में आता है, व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी, यही हमें पढ़ना है। चेंज इन एंथैल्पी यही हमारा अगला टॉपिक है। लेकिन यहां से हमें क्या समझ में आता है, चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा H से, और उसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को जो तुम हीट देते हो, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। बात सबको समझ में आता है? और हम इसी को इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारी, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन में, और इसको केमिकल रिएक्शन मतलब थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर अब हम घुसने वाले हैं, ऐसे समझ लो। बात समझ में आ गया? तो एंथैल्पी क्या होती है तुम्हारे दिमाग में डाल लो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम हीट देते हो सिस्टम को, समझ में आ गया, वो क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। सबको समझ में आ गया? और खास बात है किसके बराबर होती है चेंज इन एंथैल्पी, NCP डेल्टा T। याद है, NCP डेल्टा T, तो मतलब फॉर्मूले क्या क्या हो गए, जरा चेक करो, दैट इज QP which is equals to delta H which is equals to delta U plus P delta V and that is equals to NCP delta T। ये सब बराबर है, सब बराबर है। ये QP क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुमने हीट दिया। डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ये बराबर होता है डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल V, और ये बराबर होगा NCP डेल्टा T। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। तो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ में आता है? चलो उससे पहले एक सब उतार लो।